हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन माता रानी को वस्त्र और नारियल चुनरी चढ़ाया जाता है। तो वस्त्र में मैं वही दुपट्टा लाई थी, दुपट्टा चढ़ा दूंगी और दुपट्टा चढ़ाने के बाद फिर मैं नारियल है जिसे चुनरी में लपेट कर वही देवी माँ के आगे रख कर उसको टीका वगैरह जो भी करना होता है करती हूँ। अब मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, चाहे चुनरी में साड़ी चढ़ा दें या दुपट्टा चढ़ा दें, जो भी होता है। तो वही जो दुपट्टा मैं उनको पहनाई थी उसी पे सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। इधर नारियल है, नारियल पे भी सिंदूर का टीका लगाकर फिर उनको समर्पित करती हूँ। और आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता होगा, तो मतलब जिनके यहाँ जैसा होता है वो लोग ऐसा करते हैं। अब हमारे यहाँ यही होता है कि अष्टमी के दिन उनको वस्त्र और नारियल चुनरी जो होता है चढ़ाया जाता है। और सबका आज व्रत था तो वही व्रत के लिए फिर फलाहारी बनाना है। फलाहारी का मतलब दिन पूरा तो बीत गया है, वही आलू की भुजिया व्रत वाली या फल वगैरह मूंगफली जो भी होता है खाकर। तो इस समय शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम तो मेरे यहाँ बनना है तिन्नी का चावल, सब्जी, कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो वही सब बनाने के लिए फिर मैं आ गई थी किचन में। और होता है ना व्रत में तो इतना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा बर्तन निकलता है उतना ज़्यादा किचन भी मैसी होता है। तो किचन बहुत गंदा हो रखा था तो वही मैं साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे फिर खाना पानी जो भी व्रत वाला है उसकी तैयारी करनी है। तो वही मैं अच्छे से गैस स्लैब जो भी है सब सफाई करती हूँ। तो हम लोग 9 दिन का व्रत तो रहते नहीं हैं, बस वही फर्स्ट डे और लास्ट डे यही व्रत हम लोगों का रहता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मतलब वही तिन्नी की चावल सब्जी तो कंपलसरी होता है बनना, क्योंकि शाम के टाइम हस्बैंड को बच्चों को कुछ चाहिए होता है ऐसा कुछ। तो वही मैं करने लगी हूँ। और यहाँ बननी है लौकी और आलू की वही व्रत वाली सब्जी। तो उसी को मैं काटने यहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, अब सब लोगों को भूख भी लगी है। तो वही फटाफट चलती हूँ किचन में और बनाऊंगी ये सब खाना। और इधर मैं आ गई हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो मुझे लगी थी प्यास, तो वही बैठकर मैं पानी पी रही हूँ। होता है कि खाना मतलब जब खाना ना खाओ ना तो प्यास भी कम लगती है, लेकिन फिर भी पानी तो मुझे पीना ही है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती करके ही थोड़ा थोड़ा पानी पीती हूँ। तो 2 गिलास पानी पीने के बाद फिर लगती हूँ अपना काम करने में। कुकर में चढ़ा दी हूँ, इसमें रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है और अब जीरा का छौंक लगा के फिर सारी सब्जियों को इसमें डाल देती हूँ। प्याज लहसुन तो वैसे भी नवरात्र में नहीं पड़ता है और व्रत में तो नहीं ही पड़ेगा। तो बस वही टमाटर और आलू लौकी की सब्जी बननी है। तो इधर मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो जीरा और काली मिर्च के साथ टमाटर को भी मिक्सर में पीस लूँगी ना, तो इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी, अच्छी सब्जी भी बनती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है व्रत वाली सब्जी। और मेरे बच्चे तो उस तरह भी मतलब कभी कभार कह देते हैं कि नहीं व्रत वाली सब्जी बनाओ। और इधर देखिए मेरी कुट्टू की आटे की पूड़ी भी बन रही है। तो थोड़ा सा कुट्टू का आटा बचा था तो सोची कि आज पूड़ी बनाकर उसे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब बचा रह जाएगा तो बाद में उसी तरह पड़ा रह जाता है, कोई खाता भी नहीं है बाद में। तो इसीलिए मैं सोची कि आज इसको भी बनाकर ख़त्म कर ही देती हूँ। तो देखिए ये पूड़ियाँ ना मतलब बेली नहीं जाती हैं। अब मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसी तरह हाथ से करके थोड़ा सा मसल कर अच्छे से हाथ से ही फैलाकर पूड़ी की तरह बनाकर मैं तल दी हूँ। और इधर मेरी सब्जी बन चुकी है। देखिए फ्रेंड, बिना सरसों का तेल है और हल्दी ये सब नहीं डाली हूँ, फिर भी सब्जी देखने में कितनी अच्छी, इसका कलर भी अच्छा आया है। तो टमाटर है ना, टमाटर से हो जाता है टेस्ट, इसका अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी है। सबको खाना देने के बाद फिर मैं अपने लिए देखिए ले ली हूँ थोड़ा सा चावल, 2 पूड़ियाँ। और अभी थोड़ा समय था, मतलब खाना पानी थोड़ा जल्दी हो गया था, व्रत था सबका तो सबको भूख भी लगी थी। तो कुछ कपड़े थे जो मैं छत पर से लाई थी, तो
उसी को मैं अब फोल्ड करने लगी हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम हो जाता है ना तो घर खाली खाली रहता है, वैसे एकदम भरा रहता है। तो लाकर कपड़ा मैं इसी तरह बेड पे रख दी थी। शाम के टाइम मैं फोल्ड कर नहीं पाई थी, तो इतने टाइम समय था तो वही मैं फोल्ड करने लगी हूँ। इधर सारे कपड़े मैं फोल्ड कर ली हूँ और ये लास्टिक वाली बेडशीट थी। तो लास्टिक वाली बेडशीट ना बिछाने में तो बहुत ही आरामदायक होती है, जैसे बिछाओ तो उसी तरह पड़ी रहती है, लेकिन वही है कि फोल्ड करने में होता नहीं है, मुझसे तो नहीं हो पाता है फोल्ड करने में। चारों तरफ प्लास्टिक रहती है तो फोल्ड तो ऐसे अच्छे से हो नहीं पाता है। तो मैं इसी तरह बस थोड़ा सा इसको समेट कर और तह लगा देती हूँ। बाकी ये सुबह का ब्लॉग है, तो देखिए सुबह का टाइम आज है नवमी और होना है हवन वगैरह जो भी होता है, तो इसीलिए मैं अब तैयार नहा धोकर सारा काम घर का निपट भी गया है। तो अब नहा कर आ गई हूँ अपने रूम में और कर रही हूँ अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो स्किन केयर में क्या है, वही हल्का फुल्का जो भी होता है वही सब करती हूँ। थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी और बालों में कंघी करके फिर चलती हूँ पूजा करने। और सब लोगों का नहाना धोना हो गया है। इधर बर्तन धुलने वाली आई थी, बर्तन भी धुल रही हैं। इस समय भी ना 8 बजे के करीब का हो रहा है। तो सबसे पहले तो हवन के लिए तिल था जिसको मैं सुखा नहीं पाई थी। इसके पहले तो थोड़ी देर धुल के रख दूंगी छत पे ना धूप में, ऐसे कोई कपड़े से ढककर, तो 10 मिनट में सूख जाएगा अच्छे से, क्योंकि धूप ही इतनी तेज हो रही है सुबह सुबह ही कि 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं। जब तक मैं पूरी हलवा बनाऊंगी तब तक ये सूख कर तैयार भी हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा चावल भी धुलती हूँ, तो दोनों को ले जाकर मैं फैलाती हूँ छत पे। और इधर सजल के पापा पाठ कर रहे थे, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ था, तो जब तक उनका पाठ होगा तब तक मेरा इधर का काम किचन का भी सारा हो जाएगा। तिल और चावल को दोनों को एक में ही मिलाकर एक ही थाली में फैला दूंगी, क्योंकि फिर तो हवन के लिए सारे चीज़ को एक ही में मिलाना है। तो वही देखिए मैं एक ही थाली में मिलाकर ऐसे फैला दूंगी। तिल फैलाने के बाद फिर मैं अपने पैरों में आलता लगाने लगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी पूजा हो या हवन जो भी होता है, इसमें बिना पैर में रंग लगाए नहीं बैठा जाता है पूजा में। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि कोई भी पूजा होता है तो सबसे पहले पैर हम लोग जरूर ऐसे रंग लगाते हैं पैर में। तो वही मैं करने लगी हूँ, क्योंकि अभी पूरी हलवा भी बनाना है, तो सोची कि पहले इसको कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी पूजा का काम है शुरू करती हूँ। तो 9 दिन तो हम लोग ये सब नहीं करते हैं। 9 दिन वैसे हाथ पैर में कोई कलर नहीं लगाया जाता है, लेकिन आज हवन वाला दिन है तो लास्ट डे पूरा सब चीज़ करके, सबका मतलब वही है हाथ पैर रंगना, ये सब करके ही हम लोग हवन में बैठते हैं। और इधर मैं आ गई थी पूड़ी बनाने के लिए, तो कढ़ाई में घी डाल दी हूँ। आज के दिन वही घी वाली पूड़ी और हलवा बनता है, वही नवमी के दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है, तो वही मैं बनाने लगी हूँ। अभी खाना बनाने की कोई तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि जब हवन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो माता रानी को का भोग जो होता है वो तैयार करती हूँ, उसके बाद हवन होने के बाद फिर खाना का काम देखेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ही घी डाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही बस हलवा पूड़ी बनाना है भोग लगाने के लिए ही। तो वही पहले 7-8 जितना हो जाए उतनी पूड़ियाँ बनाकर निकाल लेती हूँ, बाकी तो जो बनना है खाना में उसके बाद बनेगा। तो पूड़ियाँ बन गई हैं, अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवा मैं ना आटे का ही बनाती हूँ, बन सकता है सूजी का भी हलवा बन सकता है, लेकिन मैं भोग के लिए अब शुरू से मैं देखती आ रही हूँ, मेरी जो सास थी वो भी आटे का ही हलवा बनाती थी भोग प्रसाद के लिए, तो वही मैं भी बना रही हूँ आटे का ही हलवा।
तो देखिए इधर मेरी माता रानी के लिए भोग बनकर तैयार हो चुका है। और उसके बाद मैं आ गई थी चौक पूरने। तो चौक पूरने का मतलब होता है जहाँ पे हवन होना है वहीं पे आटे से ऐसे चौक बना दिया जाता है जिस पे हवन होगा। बिना चौक मतलब कि बनाए हो ना कोई पूजा पाठ ऐसे हवन या कोई कथा जो भी होता है वो नहीं होता है। और इधर मैं लगाने लगी हूँ थाली हवन के लिए। तो जो हवन के लिए संकल्प वगैरह जो करना है उसके लिए थाली में एक जगह सारा सामान रख देती हूँ। और इधर चावल और जो तिल था ये अच्छे से सूख भी चुका है। अब मैं इसमें जो हवन की सामग्री होती है तो ये पैकेट वाला आया है तो इसको मैं इसी में मिलाकर और घी डालकर सारे चीज़ को मिला लूँगी। और चीनी थी तो वही मैं सजल से मांगी थी चीनी तो वही लाकर इसमें डाला है। तो बस वही हवन की सामग्री तिल चावल चीनी और घी बस यही मिलाकर इसी से हवन होना है। तो ये रहेगा और घी रहेगा इसी का हवन होगा। तो हमारे यहाँ जो ये आटे से मैं रंगोली बनाई हूँ ना इसको हमारे यहाँ चौक पूरना बोलते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है इसको। तो हम लोगों के यहाँ तो इसी तरह आटे से बनाकर उस पर थोड़ी थोड़ी हल्दी का भी ऊपर से कलर कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ इसे चौक पूरना बोलते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि उसे क्या आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। तो देखिए मैं जो हवन सामग्री है इसमें घी मिलाकर फिर इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी तो पूरे पूरे में घी ऐसे मतलब मिल जाएगा। तो इसी से हवन होगा। तो हवन शुरू करने से पहले ना सबसे पहले मैं हवन कुंड का पूजन कर लेती हूँ। तो इस पे वही है स्वास्तिक बनाकर फिर अक्षत हल्दी अब जैसे हमारे यहाँ होता है उसी तरह मैं कर रही हूँ। अक्षत हल्दी से ऐसे मतलब पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर तब आग वगैरह जो भी होता है जलाया जाता है हवन होता है। तो वही मैं पहले पूजन कर लेती हूँ हवन कुंड का। इधर आम की लकड़ियाँ थी तो सबसे पहले मैं जो पतली पतली लकड़ी होती है उसी को मैं नीचे रखती हूँ क्योंकि अच्छे से आग पकड़ लेगा ना। तो मोटी लकड़ियों को फिर ऊपर से रखूँगी क्योंकि इसमें वही कपूर से जलाया जाता है। तो जब पतली लकड़ियाँ रहेंगी तो अच्छे से पकड़ भी लेगा। तो वही मोटी लकड़ियाँ जो भी हैं ऊपर से रखती हूँ नीचे सबसे पतली लकड़ी रख कर फिर मैं इसमें कपूर वगैरह डालकर फिर जलाती हूँ इसमें आग। और हवन आरती वगैरह होते होते 10:30 बजे का समय हो गया था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इधर देखिए हम लोग संकल्प वगैरह जो भी था सब लोग बारी बारी से ले रहे थे और अब शुरू करते हैं हवन। तो आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करिए। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।